भरोसा है। ये यकीन है कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये मोदी की गारंटी की तस्वीर है। तीन राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत ये बताने के लिए काफी है कि मोदी लहर में विपक्ष के दांवों का गुब्बारा फुस हो गया। और फुस हो गया इंडी गठबंधन के 2024 वाला प्लान। तीन राज्यों के नतीजों से बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं का मनोबल हाई है। जिधर नजर दौड़ाएं मोदी मोदी के जयकारे लग रहे हैं। इतना ही नहीं, 2024 में भी मोदी सरकार के जयघोष शुरू हो चुके हैं। लेकिन जीत के बाद जब पहली बार संसद में पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष को 5 नसीहतें दी और कहा कि विपक्ष हार का गुस्सा संसद में न निकाले। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। 5 राज्यों के नतीजों ने विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी है। करारी हार से इंडी गठबंधन में तकरार भी शुरू हो चुका है। कोई कांग्रेस को अहंकारी बता रहा है तो कोई हार की वजह कांग्रेस में आपसी मतभेद को मान रहा है। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है। परिणाम नहीं, अहंकार खत्म किया है। मुझे लगता है कि ये आपस में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस था, इसको अगर ठीक से रेक्टिफाई करके पहले से प्रयास किया जाता तो चुनाव के ये नतीजे नहीं आते। अब हार की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इंडी गठबंधन को साफ साफ पता चल गया है कि मोदी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 5 राज्यों के नतीजों से लगी चोट से